तो ये डॉक्टर साहब हम गांव वालों के लिए भगवान हैं, भगवान। तू गोलजू देवता को मानती है ना, पूछती है ना? हाँ। बस ये समझ ले कि गोलजू देवता के रूप है हमारे डॉक्टर साहब। आराम करो, लेटे रहो थोड़ा सा। नहीं सर, बैठे बैठे थक गया, वो सोचा थोड़ा चल फिर लो। एकदम ठीक होने में बस थोड़ी सी कसर बाकी है, मुस्कुराने की। अब लग रहे हो ना एकदम सही। विकास, पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। सर मेरे से? हाँ, तो बात करो। हेलो सर, प्रणाम। विकास बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? सर मैं बिल्कुल ठीक। जब से तुम्हारे बारे में सुना तब से बहुत परेशान हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कदम उठाओगे। सर मैंने ऐसा कदम क्यों उठाया, और अगर मैंने उठाया भी तो दुख इस बात का है कि मैं क्यों बच गया। अब तो मैं अपना नाम भी सुनता हूँ, मुझे शर्म आती है। निराश नहीं होते बेटा। आशा और निराशा जिंदगी के दो रंग हैं जो सुख और दुख में बदलते रहते हैं। जो दुख में हार न माने वो दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी जीत सकता है। तुम बहुत होनहार हो बेटा, तुम्हें भगवान ने दूसरा मौका दिया। बस बीती बातें भुलाकर आगे कदम बढ़ाओ। मैं तुम्हें फिर से पढ़ाना शुरू कर दूंगा। बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ और दिल्ली आ जाओ। सर सच में आप मुझे वापस पढ़ाएंगे? हाँ बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम्हें पढ़ाने से इनकार करके मैं अपना ही नुकसान करने वाला था। मैं अपने सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट को खोने वाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और दिल्ली चले आओ। हम दोनों मिलकर बहुत मेहनत करेंगे और देखना तुम एग्जाम में टॉप कर जाओगे। सर अगर आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा, और मैं आपका नाम और आपकी मेहनत को कभी खराब नहीं होने दूंगा। शाबाश बेटा, ये हुई ना बात। बेटा तुम अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो और जल्दी से ठीक हो जाओ। जी सर, आप भी अपना ख्याल रखिए। ओके सर, प्रणाम। एवरीथिंग इज फाइन। सर शिव सर ने मुझे माफ कर दिया, और पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा वो मुझे वापस पढ़ाएंगे। सर आप सोच भी नहीं सकते मैं कितना खुश हूँ। शिव सर मुझे पढ़ाएंगे और मेरा सपना पूरा होगा। अब तो शिव सर भी मेरे साथ में है। हम सब तुम्हारे साथ। हम सब भी तुम्हारे साथ हैं। विकास, बाकी ठीक हो ना तुम? ठीक। हाँ विकास, हाथ दिखाओ। अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? काका एकदम अच्छा। बहुत अच्छी बात है। अब तुम सुबह सुबह टहलना शुरू करो, 2-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओ। पाखी दीप, बैठ काका नमस्ते। साहब आज खाने में क्या बनाए जो विकास भैया के लिए अच्छा हो? विकास साहब एकदम ठीक हो गया है। वो अब डॉक्टर के मन का नहीं, अपने मन का खाना खाएगा। तो विकास से ही पूछ लो कि उसे क्या पसंद है। आज जो विकास खाएगा हम सब भी वही खाएंगे। सखाराम, तुम्हें खाने बनाने की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपना और अपने साहब जी का ख्याल रखो। विकास के लिए मैं खाना लेकर आऊंगी। अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है, इतना बहुत है। हमें ज्यादा एहसान की जरूरत नहीं है। विकास घर का ही खाना खाएगा। पाखी, अगर खाना खिलाना है तो अच्छे से खिलाओ, नाराज क्यों हो रहे हो? अच्छा विकास, तुम ये बताओ कि तुम क्या खाना पसंद करोगे? सखाराम, मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा खाना पकाते हो। मैं सोच रहा हूं कि आज दोपहर का खाना यहीं खाओ।
क्यों शेखर, कैसा रहेगा? हाँ 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 वैद्य जी, क्यों नहीं। नहीं काका, दीदी जो लाएगी मैं वो खा लूंगा, आप परेशान मत हो। हाँ विकास, मैं तेरे लिए रोज बढ़िया बढ़िया खाना बना के लाऊंगी। पराए लोगों का इलाज काफी है, ऐसा नहीं लेना हमें किसी और का। पाखी, यहाँ पराया कौन है? यहाँ सब अपने हैं। शेखर, तुम सचमुच बहुत अच्छे डॉक्टर हो। इतने कम समय में तुमने विकास को ठीक कर दिया। हमें तुम पर गर्व है बेटा। ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है भाई, हम तो सिर्फ कर्म करते हैं। लेकिन कभी कभी बड़ों का आशीर्वाद दवा से ज्यादा असर करता है। इसका श्रेय भी तुमने मुझे ही दे दिया। ये तुम्हारा बड़प्पन है। ऐसे ही तुम इस गांव के चहेते नहीं हो। खैर विकास, अब तुम खाना खाओ और खुश रहो। इस पहाड़ी हवा में इतनी गुण है कि आधी बीमारी दूर हो जाती है। तो तैयार रहना, कल सुबह हम दोनों टहलने निकलेंगे। अच्छा विकास, अब तुम खाना खाओ। ठीक है। तुम्हें मेरी कसम सोनू, बताओ कहां से पैसे आए? मैंने अपने शादी में मिले हुए सारे गहने बेचे। वो तुम्हारे गहने थे, तुम्हारे माँ बाप ने बड़े प्यार से तुम्हें दिए थे। गहने ही तो थे, और वो भी बेजान गहने। मेरे लिए तो सारे गहने, सारा धन बस आप है। इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता। बेचारी सोनू को मुझे रिहा करवाने के लिए अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े। मुझे शर्म आती है अपने आप पर, लेकिन इस बार मैं सोनू की कसम खाकर प्रतिज्ञा करता हूं, भले ही लाख मुश्किलें आ जाएं, लेकिन मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। किसी भी लालच में फंसकर कोई गलत काम नहीं करूंगा। अपने इन्हीं कर्मों की वजह से मैं अपनी पहली पत्नी ज्योति को खो चुका। मैं सोनू को नहीं खोना चाहता। कितनी भली थी ज्योति, मेरा कितना ख्याल रखती थी। मैं चाहे जो करूं, हर काम में मेरा सहयोग दिया। उसने मुझे कितना समझाया था, पर मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी। क्यों रो रही? कुछ बोलेगी? क्यों रो रही है? देख, मेरा पहले से दिमाग खराब, ऊपर से तू ये नाटक मत कर। बोले क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? बोल, तुझे हमारे बच्चे की कसम, बोल क्यों रो रही है? बोल दो। हाँ बोल। कितनी बार कहा आपसे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सच्ची। कुलचूर महाराज की कसम, हम तो 2 रोटी खा के भी जी लेंगे, और आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। आप ये सब बुरे काम छोड़ दो। क्या किया हमने? सब छोड़ तो दिया, सब छोड़ दिया हमने। हमने कुछ ना किया, छोड़ दिया हमने सब। सब छोड़ दिया? हाँ। हाँ? हाँ। सब छोड़ दिया आपने? खाओ अपने बच्चे की कसम, खाओ, सब छोड़ दिया आपने। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत भारी गलती हो गई।
प्रधान जी की बातों में आगे सोनू और गलती कर बैठे। हमने कुछ नहीं किया। अब कभी ना करूंगा, अब कभी ना करूंगा। कितनी बार कहा, कितनी बार समझाया आपको। इतिहास साक्षी है, ईजा बाबू का किया वो उनके बच्चों के सामने आता है। और आपको पता है रामचंद्र जी ने कुछ गलत नहीं किया था, पर दशरथ का किया उनके सामने आया। रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा था। अब हमारे बच्चे को, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। हम ये इस इधर गांव से हमेशा के लिए कहीं चले जाते हैं, ऐसी जगह पर जहां हमें कोई जानता ना हो और ना हम उनको जानते हो। सच्ची? हम कभी वापस नहीं आएंगे। हमने कुछ नहीं किया। हम दूर चले जाएंगे, बहुत दूर। हमने कुछ नहीं किया। डरो मत, आप क्यों डरोगे? गोलजू महाराज है ना, कुछ नहीं होगा आपको। रुको, मैं देख करती हूँ, मैं देख करती हूँ। मैं कितना अदम किस्म का इंसान हूं। अगर मैंने उस दिन ज्योति की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता, मेरी सोनू को इतनी तकलीफ ना होती। मैंने दोनों बहनों की जिंदगी नरक बना दी। सारी गलती मेरी है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। कुछ भी कर लूं, मैंने जो गलत काम किया है मैं उसे सुधार नहीं सकता। काश मैं ऐसा कर सकता। जो जहर मेरे अंदर भरा है उसे मैं खून के जरिए बाहर निकाल लेता। काश। क्या कर रहा है ये सब? सर फोड़कर अस्पताल जाना चाहता है और इसी बहाने भागना चाहता है। ये सब तरीके पुराने हो गए, समझा? और हमारे जेलर साहब है ना, सर फोड़ने वाले कैदी को 4 डंडा लगाकर अस्पताल भेज देते हैं, समझा? और अंधेरी कोठी में डाल देते हैं। चल ये नौटंकी बंद कर, जा अंदर बैठ। बाबू, मिल गई जड़ी पाखी? हाँ बाबू, बड़ी मेहनत लगी। पता नहीं ईजा कैसे कैसे इन पहाड़ियों से लाती है। हाँ, ईजा को सब पता है कौन सी जड़ी कहाँ मिलती है। पहाड़ी इलाके का एक एक चप्पा मालूम है। अभी जब तक वो वापस नहीं आती मुझे ही करना पड़ेगा ये काम। लेकिन 2-4 दिन में जंगल जाऊंगी ना, मुझे भी चप्पा चप्पा पता चल जाएगा। ईजा और संजय के जाने से ना ये घर बिल्कुल खाली हो गया। वो रहती थी तो काम का बोझ भी थोड़ा सा हल्का हो जाता था। दिन भर उनके साथ बात करते हुए दिन कब निकल जाता था ये पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। मामा जी बिस्तर पर पड़े आखिरी सांस गिन रहे हैं। मामा जी अभी थोड़े दिन के मेहमान हैं। घर पूरा भरा पड़ा है लेकिन मामा जी ईजा को ही याद कर। जानते हैं, ईजा को मामा ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मामा जी ईजा के लिए सिर्फ बड़े भाई नहीं है, उनके पिता समान है। ईजा जब बहुत छोटी थी ना तो मेरे नाना जी का देहांत हो गया था। इतने सालों के बाद ईजा के बगैर ये घर बिल्कुल खाली लगे। हाँ, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा। ईजा रहती थी तो कोई ना कोई ज्ञान की बातें बताती रहती थी। और संजय, वो तो दिन भर चुहलबाजी करता था। उसको डांटती रहती थी तो मेरा भी मन लग जाता था। उन दोनों की बहुत कमी महसूस हो रही है। दिए की कीमत अंधेरा होने के बाद ही पता चलता है। अच्छा चलिए, तू जल्दी से जाके खाना बना ले। मुझे भी सुबह अस्पताल जाके विकास से मिलना है। ईश्वर ने विकास को जीवन दान दिया है तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका मनोबल बढ़ाएं।
ये जितना भी इस चिकित्सा पद्धति के बारे में मैंने जाना है, ये सब ईजा का दिया हुआ है। बचपन में मैं भी शहर में जाकर नौकरी करने के लिए सोचता था, लेकिन ईजा ने मुझे समझाया, चेला, अगर हम इस ज्ञान की कीमत को नहीं समझेंगे तो हमारे ये जो पुरखों का ज्ञान है ना, ये लुप्त हो जाएगा। हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये है कि हम अपनी इस वैद्य की परंपरा को जिंदा रखें। किसी लालच के लिए या अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को नौकरी करने से अच्छा है कि हम कम पैसे में जीवन व्यतीत करना सीखें, कम पैसे में ये गांव में रहकर लोगों की सेवा करें। ईजा ने ही मुझे सिखाया है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। बाबू, आमा मेरी आमा और ईजा दोनों हैं। आमा ने मुझे कभी भी ईजा की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पैदा होते मेरी ईजा इस दुनिया से चली गई थी। मुझे पढ़ाया लिखाया, हर बात सिखाई। सच में बाबू, आमा को गए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और हम उनकी कितनी कमी महसूस कर रहे हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, दिए की कीमत अंधेरा होने के बाद ही पता चलता है। अच्छा चली, तू जल्दी से जाके खाना बना ले, मुझे भी सुबह अस्पताल जाके विकास से मिलना है। ईश्वर ने विकास को जीवन दान दिया है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसका मनोबल बढ़ाएं। हाँ बाबू, मैं भी कल सुबह आपके साथ अस्पताल चलूंगी। विकास के आत्मविश्वास को बल देने की जरूरत है, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। उसको भी समझ आ गया है कि उससे गलती हो गई थी। विकास के साथ जो भी हुआ है उसमें उसका कोई दोष नहीं। इतनी छोटी सी उम्र में उसे इतना बड़ा घाव दिया है कि वो सहन नहीं कर पाया। चेली, जिंदगी को समझने में बड़े बड़े विद्वान लोग फेल हो जाते हैं, तो ये तो छोटा सा बच्चा है, उसकी सोच समझ की शक्ति क्षीण हो गई थी। अच्छा बुरा तो दूर की बात है, उसे ये तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है। हाँ, डॉक्टर साहब ने दिल्ली के एक अच्छे मनोरोग विशेषज्ञ से बात की है। जब विकास दिल्ली जाएगा ना, तो पढ़ाई के साथ साथ उसका अच्छा इलाज भी होगा। फिर देखना, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। अच्छा बाबू, मैं जल्दी से रसोई का काम पूरा करती हूँ। हाँ जी, अब तो तुझे ही सारा काम अकेला करना पड़ेगा ना। ईजा रहती तो थोड़ा सा हाथ बटा, मुझे बताना कि क्या काम है, मैं थोड़ा सा मदद करता हूँ। ना बाबू, मैं अकेले कर लूंगी। आप आराम से बैठो, पहले मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद सारा काम करूंगी। ईजा इस घर की रीढ़ है, उन्हीं के दम पर टिका है ये घर और यहाँ की खुशियां। इस गांव में जब मैंने पहली बार कदम रखा, तभी मेरे दिल ने मुझसे कहा कि देवी दत्त, यही वो जगह है जहां तेरा हर सपना पूरा होगा।
तेरे बंदे मारे मत आवतन धरती पर मुनि धार की सुन सदा रे। इस गांव में जब मैंने पहली बार कदम रखा तभी मेरे दिल ने मुझसे कहा कि देवीदत्त, यही वो जगह है जहां तेरा हर सपना पूरा होगा। मालती, मालती, आज मैं आजाद हो रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रखना बिरजू, कि अब कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे दोबारा ये दिन देखने पड़े। हाँ मालती, मैंने भी यही सोचा। पता नहीं सर, रात में उठ के नाचने गाने लगता है, मुझसे बातें करता है, और कुछ दिन पहले ही उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की। सर ये काम मेरा नहीं है, इस केस को आप ही हैंडल कर सकते हैं और आप ही बता सकते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो ये डिसऑर्डर के लक्षण लग रहे हैं।